स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अधिमान्य पत्रकारों को घोषित किया फ्रंटलाइन वर्कर्स। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। भोपाल कोच फैक्ट्री में बुलाया जाए कम स्टाफ, इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया रेलवे प्रशासन को पत्र लिखा है। यहाँ काम कर रहे कई कर्मचारी हो चुके हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए लिखा पत्र, कोरोना की संक्रमण की चेन को धीमा करने में सरकार और जनता दोनों का सहयोग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। ये बहुत दिनों से मांग उठ रही थी और ये बात सही है कि हमारे पत्रकार साथी अपनी जान पर खेलकर इस महामारी के समय में भी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जगाने का और सरकार को सही वस्तुस्थिति बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया है। विगत दिनों जब 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का चरण शुरू हुआ था, उस समय भी हमने मध्य प्रदेश में हमारे 45 साल से ज़्यादा उम्र के पत्रकारों के लिए अलग स्थल पर उनके और उनके परिवारों को वैक्सीन लगाने के लिए व्यवस्था दी थी, सुविधा दी थी। अगले चरण में भी जब 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू होगा, उसमें भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पत्रकारों को उसमें भी जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, इसकी सुविधा प्राप्त हो। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। इससे निश्चित रूप से हमारे वो पत्रकार साथी जो लगातार अपनी जान पर खेलकर इस कोरोना महामारी में जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको सुविधा प्राप्त होगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा कि भाजपा की अब दमोह जीत से देश सहित प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हुई है। सांसद शंकर ललवानी के मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया को अपना काम करने दें। इंदौर में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, उस और सांसद ध्यान दे ताकि लोगों को मदद मिल सके। पूर्व मंत्री विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर को दी श्रद्धांजलि। देखिए, भाजपा में अब कलह दिल्ली से लेके भोपाल तक होगा, क्योंकि 8-10 मंत्रियों को बीजेपी ने बंगाल के चुनाव में भेजा था, वहाँ सफाया हो गया। अब वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि भैया जो बढ़त आई वो हमारी वजह से आई। दूसरी तरफ दमोह बाई इलेक्शन में जो राहुल लोधी बिक के गया था, जो सौदे से करोड़ों रुपए जिसने में जो बिका था, वो राहुल लोधी चुनाव वहाँ 17-18 हज़ार से हार गए। तो ये अब वो चार्ज लगा रहे हैं जयंत मलैया जी पे। जो गृह मंत्री है मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि जयचंदों की वजह से आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली जयंत मलैया जी पे उनका निशाना है। और कुल मिला के पूरी सरकार, 20 मंत्री, पूरा प्रशासन, 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लगे रहे। उसके बाद ये इतनी लंबी हार उनकी हुई है। ये सिद्ध हो गया कि अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत के नहीं बना सकती, ये तो विधायक खरीद के ही बना सकती है। जितने भी जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल के, उसने सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 50 सभाएं वहाँ पर ली थी और 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी भी
इस राज्य के चुनाव में इतनी सभाएं नहीं ली। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके नड्डा जी, ये सब जो है फेल हो गए इस चुनाव में। और बीजेपी के विरोध के पक्ष वो इस चुनाव के बाद मजबूत हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जिस तरह की हार है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।